अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरो आफियत से होंगे। दोस्तों, हमारी फ्रिज जो घरों में इस्तेमाल की जाती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का यही सवाल है कि हमारी फ्रिज जो है बिल्कुल न्यू फ्रिज है, लेकिन प्रॉपरली तौर पर वो कूलिंग नहीं कर रही, हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही। हम बहुत ज़्यादा कारीगर के पीछे भी भाग रहे हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जिनको अगर आप नहीं अपनाएंगे तो आपकी जीरो मीटर फ्रिज भी आपका साथ छोड़ जाएगी और आपको कोई इतना अच्छा कूलिंग का रिजल्ट नहीं देगी। इसमें अगर सबसे पहले नंबर पर बात की जाए तो पहले नंबर पर बात यह है कि जब हमारी फ्रिज एक तो मुसलसल लिमिट में चल रही होती है, चलते चलते यकदम हमारी लाइट जो है वो ट्रिप हो जाती है। जब लाइट ट्रिप हो जाती है, लाइट तो चली जाती है, लेकिन हमारी फ्रिज के जो पीछे बैक पर कंडेंसर होता है या अंदर रेफ्रिजरेटर होता है, पीछे नीचे कंप्रेसर होता है, उसके अंदर गैस की जो सर्कुलेशन है वो अभी चालू होती है, वो चल रही होती है। वो सर्कुलेशन खत्म तकरीबन कम अज कम कुछ 4, 5 या 10 मिनट ले ही लेती है। वो गैस की सर्कुलेशन जो है वो चलती रहती है। देखने में तो हमारी फ्रिज बिल्कुल शट डाउन हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर जो गैस की सर्कुलेशन है वो तकरीबन 10 मिनट तक चलती रहती है। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि उसी वक्त 2-3 मिनट के बाद जब हमारी लाइट आ जाती है, तो लाइट आने के फौरन बाद फ्रिज को दोबारा फिर इलेक्ट्रिक मिलती है। तो जहां पर हमारी फ्रिज पर वो गैस दोबारा अपनी सर्कुलेशन कर रही होती है, उसी दौरान इलेक्ट्रिक का प्रेशर पड़ता है हमारे जो कंप्रेसर उसके अंदर होता है, तो कंप्रेसर उसी टाइम स्टार्ट नहीं होता। जिसके स्टार्ट ना होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि गैस का सर्कुलेशन चल रहा होता है, वो पहले उस सर्कुलेशन को ही नहीं संभाल पा रहा होता, फिर ऊपर से यकदम इलेक्ट्रिक आ जाती है और उसको समझ लें कि लेने के देने पड़ जाते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा हमें रिजल्ट घरों में ये देखने को मिला होगा कि हमारी जो फ्रिज है यकदम उसके अंदर अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। बाज़ कंप्रेसर तो होते हैं जो डेन फास्ट कंपनी के कंप्रेसर हैं, उनके अंदर ही इनकी एक प्रॉपरली जो ओवरलोड लगी होती है, वो अगर तो मसला बन जाए तो वो ओवरलोड होने के बाद ट्रिप हो जाते हैं और चंद मिनट के बाद इनकी ट्रिप टूटने के बाद दोबारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर नेशनल के कंप्रेसर हों तो उनकी ट्रिपिंग सिस्टम इतनी हाई लेवल पर नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जल सकता है और हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी फ्रिज के पीछे, अगर तो हमारे वोल्टेज ठीक हैं, तो हम अपनी फ्रिज के पीछे एक टाइमर लगाएं, मुहाफ़िज़ स्विच लगाएं, कम से कम 3 से 4 मिनट का वक्फा मिले। अगर लाइट दोबारा आ भी जाती है तो 3-4 मिनट के वक्फे के बाद जब हमारा मुहाफ़िज़ उसे ऑन करवाएगा तो हमारा कंप्रेसर बिल्कुल आसानी तरीके से स्टार्ट होगा और दोबारा से हमें फिर कूलिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो हमारे कंप्रेसर या फ्रिज की अच्छी कूलिंग प्रोवाइड ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी सॉकेट में लगा हुआ हमारा जो स्विच है वो बार बार स्पार्क होता रहता है। हमें तो नहीं उस चीज़ का पता चलता, लेकिन वो बार बार स्पार्क होता है, जिस स्पार्किंग की वजह से हमारा कंप्रेसर कभी ट्रिप करता है, कभी स्टार्ट पकड़ता है, कभी ट्रिप करता है, कभी स्टार्ट पकड़ता है, लेकिन हमें यही लग रहा होता है कि हमारी फ्रिज चल रही होती है। आमतौर पर नॉर्मली जब हम अपना गेट नीचे खोलते हैं तो हमें अंदर लगा हुआ लैंप नज़र आ रहा होता है कि हमारी फ्रिज चल रही है, लेकिन हमारी फ्रिज का सिर्फ और सिर्फ वो लैंप ही चल रहा होता है। दूसरी तरफ देखें तो हमारा कंप्रेसर बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग का शिकार हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर भी जल जाता है या बाज़ का ट्रिप करता है, ऑन होता है, हमें ज़्यादा इतनी अच्छी कूलिंग प्रोवाइड नहीं करता। तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो हमारे लो वोल्टेज की वजह भी होती है। अगर हमारे पास हम चेक कर लें कि अगर हमारी फ्रिज को लो वोल्टेज मिल रहे हैं जिसकी वजह से फ्रिज हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। बाद का अब तो तकरीबन मार्केट में इन्वर्टर फ्रिज आ चुकी हैं, लेकिन इससे पहले जो पुरानी ओल्ड मॉडल फ्रिज थी, अगर उनको देखा जाए तो उनके ऊपर हमें उनके वोल्टेज पूरे करने के लिए एक मखसूस स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अच्छा रिजल्ट हमें देते हैं और हम बिजली पूरी करने के बाद हमारे जो है कंप्रेसर को स्टार्ट कर देते हैं और हमें कूलिंग मिलना शुरू हो जाती है। चौथे नंबर पर हमारी कूलिंग ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे घरों में वर्किंग ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रिज को काम करने में जो है वक्त कम मिलता है। यानी कि फ्रिज को बार बार ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, दरवाजे खोलते हैं, बंद करते हैं, चीज़ रख ली, निकाल ली। दूसरी तरफ लाइट की लोड शेडिंग ने भी सर दर्द बना रखा होता है, जिसकी वजह से हमारी फ्रिज ठीक ठाक होने के बावजूद भी हमारी फ्रिज कूलिंग नहीं करती और हम कारीगरों के हत्थे चढ़ जाते हैं
और वहाँ पर अपने पैसे लगाकर घर बैठ जाते हैं और हमारा जो फॉल्ट होता है वहीं का वहीं ही रहता है। तो इसीलिए हमें इन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखते हुए अपनी फ्रिज का ख्याल करना चाहिए, ताकि जब हम अपनी फ्रिज की सॉकेट की स्पार्किंग को दूर करेंगे, एकदम लाइट की ट्रिपिंग के सिस्टम को अगर हम ख़त्म कर देंगे, उसके पीछे एक मुहाफ़िज स्विच लगाएंगे या 10 मिनट रिले लगा देंगे, तो उससे हमारी फ्रिज काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगी और उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें। सबसे टॉप लेवल पर जो हमारा फॉल्ट है उसके बारे में अगर बात की जाए, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम क्या करते हैं कि अपने फ्रिज के जो नीचे थर्मोस्टेट लगा होता है उसे कभी हम घुमाकर 1 पर कर देते हैं, कभी 0 पर, कभी 2 पर, कभी 3 पर, कभी 7 पर। यानी कि दिन में जब भी दरवाज़ा खोला है हम देखेंगे थोड़ी सी ज़्यादा कूलिंग हो गई है तो उसे पीछे कर दिया, थोड़ी सी कम हो रही है तो उसे ज़्यादा कर दिया, जिसकी ये सब कुछ करने से भी कंप्रेसर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब आप उसे एकदम घुमा देते हैं तो कंप्रेसर जिस हालत में काम कर रहा होता है उसी वक्त कंप्रेसर शट डाउन हो जाता है, लेकिन दोबारा जब आप फिर उसे घुमाकर पीछे लेके आते हैं तो कंप्रेसर उसी वक्त स्टार्ट नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से हमारे कंप्रेसर के जलने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा गुरेज करें, तो इंशाल्लाह आपकी फ्रिजेज जो हैं घर में पड़ी हुई हैं अच्छे से अच्छा आपको रिजल्ट भी देंगी और अच्छी कूलिंग भी करेंगी। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर इस लिहाज से कोई मेरा जवाब देना आपको रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका भी अच्छे से अच्छा जवाब दे सकूं। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।